हेलो बच्चों, let's read the question. Question says the graphical solution of inequalities. We have to the given x plus 2y less than equal to 10, x plus y greater than equal to 1, x minus y less than equal to 0, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ठीक है, and the graphical solution of this system of inequation. We have to the four graph in the four option and now choose the correct option. So for the correct option, first solve the system of inequation. First equation we have to the given x plus 2y less than equal to 10. Second equation x plus y greater than equal to 1, x minus y less than equal to 0, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ओके, ये सिस्टम हमें गिवन है तो हम करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको पुट करना है यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। ओके, ये कटेगा तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया आपके पास 0,5। 0,5 एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पुट करना है इसमें, अब हम पुट करते हैं यहाँ पे क्या y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो ये कितना आ जाता है आपके पास x इक्वल टू 10। क्लियर है, तो पॉइंट क्या बनता है यहाँ पे 10,0। तो एक तो ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इन दोनों पॉइंट की तरफ। सेकेंड लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसमें भी आप जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 और ये पॉइंट हो गया आपका 0,1 और पुट करेंगे हम y इक्वल टू 0 तो आपके पास आता है यहाँ पे क्या, ये जब आप y इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें तो ये कितना हो गया आपका, सॉरी 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 और ये पॉइंट आ जाता है आपके पास 1,0। तो इन दोनों पॉइंट की वजह से ये लाइन ड्रॉ कर देगी। क्लियर है, सेकेंड लाइन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो रहा है, कौन सी फॉर्म को फॉलो कर रही है, y इक्वल टू mx। तो ये किससे पास करेगी, ऑरिजिन से, ऑरिजिन से ये पास हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। और अगर देखें तो इस पे 1,1 का करेगा, इसी पॉइंट पे लाइक करेगा, ये चीज होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास और क्या क्या है, हमारे पास है x इक्वल टू 0 जो कि क्या हो गया, y एक्सिस को बिलोंग कर रहा है और y इक्वल टू 0 जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, x एक्सिस को। तो ये हमें सब यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करना है। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम को इस तरह से, देखिएगा। क्लियर है, तो पहली लाइन जो है यहाँ पे हमें लेना है तो 10,0। तो यहाँ ले लेते हैं हम 10,0 और एक हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 0,5। तो यहाँ ले लिया मैंने 0,5। ठीक है भाई, तो ये इसको ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेकेंड है 1,0 एंड 0,1। ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे, लिखिएगा 1, इधर ले लेते हैं हम 0,1। इसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करिएगा यहाँ से, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये क्लियर है ना। फर्दर अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इस पे देखेंगे हमें ड्रॉ करना है x माइनस वाई, है ना। और तो ये पास हो रही किससे, 0,0 से, और एक हमने इस पे एक पॉइंट ले लिया था यहाँ पर 1,1। इसके लाइक करेगा 1,1। तो ये एक लाइन हम इस तरह से, ठीक है, ये आ जाएगा ओरिजिन से पास। एक जो लाइन है हमारे पास x इक्वल टू 0 जो y एक्सिस है और ये y इक्वल टू 0 जो कि क्या है x। अब आते हैं हम इनके इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हमारे पास पहली जो इनइक्वेशन है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 10, इसमें वही ओरिजिन पुट करके देखेंगे तो ये आ रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ x और y को 0, 0 से रिप्लेस करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है।
ठीक है, ट्रू है, इसका मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन साइड आएगा। ये 0,0 जो साइड है ना यहाँ पे, इस साइड, तो ये हमारे पास ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको ये सब बातें। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, अब हमें ये वाली लाइन को इसके रिगार्डिंग बात करनी है। इसमें क्या किया हुआ है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन, और इसमें जब आप 0,0 पुट करोगे तो ये जीरो क्या आ रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फॉल्स है, फॉल्स हो गया ये, और ये फॉल्स हो रहा है, तो ये ओरिजिन साइड पे ना होकर के कहाँ आएगा, इसके अपोजिट, मतलब इसमें शेडेड पोर्शन ओरिजिन के अपोजिट होगा इस तरह से। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू सी, और इसमें हमारे पास ये इनइक्वालिटी है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो चेक कर नहीं सकते क्योंकि ओरिजिन तो इसी के लाई कर रहा है, तो किससे आप चेक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे आपने क्या ले लिया 5,0, तो यहाँ 5,0 पुट करिए। 5,0 जब आप पुट करोगे तो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ 5,0 पुट इन x माइनस वाई, है ना, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ रहा है 5 लेस देन 0, तो ये फॉल्स हो रहा है, हो रहा है क्योंकि ये फॉल्स है। ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ इस डायरेक्शन में ना जा करके इस लाइन में जो स्टैंडर्ड पोर्शन होगा ना वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से आप चेक कर लो। क्लियर हो गया। और ये x और y दोनों के केस में ग्रेटर देन 0 है, तो y एक्सिस जब आप x इक्वल टू 0 की रिगार्डिंग बात करोगे तो इसके राइट वाले पार्ट को हमें शेड करना है, और जब इसमें बात करेंगे तो इसके अबव वाले पार्ट को शेड करना है, क्योंकि y क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो कॉमन जो रीजन बन रहा है ना इसमें वो ये बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन रीजन हमारा ये जो है इस तरह से कॉमन पार्ट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी इस तरह से दोबारा मैं ड्रॉ कर दूँ। एक तो ये ओरिजिन से पास कर रही थी, है ना, एक लाइन हमारी इस तरह से है, एक लाइन हमारी इस तरह, इस तरह से ये लाइन। तो यहाँ जो पार्ट हो रहा है वो हमारा ये वाला पार्ट है, इस तरह कॉमन पार्ट ये। क्लियर है ना। अब हमें देखना है ऑप्शन में ये कौन सा फिगर बना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो है इस तरह से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको कहानी। आई होप टू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।